क्या कलम केलं यार हमके तो दीजिए नाही एक किस्म त्याला समाज होता प्रमुख जी कोई भी करिए हमका लागत है मंत्री बने के बाद में ये दूसरा बार आज कार्यक्रम में आप लोगों के क्षेत्र में आवे के हमका मौका मिला है। हम तो पटक पटक कहे हैं ये क्षेत्र वो क्षेत्र हो जो पहली बार हमका यहाँ से निर्वाचित के भेजी सहाय कहना है कि अपने घर से चाहे जहां चला जाए आदमी मगर मोहब्बत तो घर के रहते हैं, खत्म कबू नहीं होते। तो ये नरैनापुर से खास लगाव है, बघौड़ा क्षेत्र से खास लगाव है। एक जमाना रहा है 64 साल के जब नाव में गाड़ी रख के हम लोग इधर प्रचार करे वगैरह है, बारूद रेता में जीप फंस जाता रहा है, जो भैंसा और आदमी ले जाए के धक्का लगाए के भी निकाले के अवस्था रहा है। हम स्मरण करा चाहे थे उस दिन जब नरैनापुर में जिला विकास के अंदर तालाबंद करके पहली बार 70 लाख रुपया इस क्षेत्र में गुलाकी सड़क को भारत बने के हम लोग न दिया दी कहीं के तालाबंदी करवाए के 70 लाख रुपया पहली बार जब इस रोड के सुधार के लिए विनियोजित करावा गया है। बस पहली बार जो है रात्रि पर बघौड़ा बस देखी से रहा है, यहाँ के लोग जो है औपचारिक रूप में बस आवा रहे कई अनुभव प्राप्त करी न है। उपेंद्र जी विदेश मंत्री बने, उनके अथक प्रयास से भारत से जो सहमति 50 वर्ष पहले हुआ रहा है गुलाकी सड़क बनावे की निरंतरता पाई, वो कार्यक्रम आगे बढ़ा। आज उनके नमूना आप लोग देखा जाता है। आज बघौड़ा क्षेत्र में बत्ती 7 साल से बघौड़ा क्षेत्र के लोग पूरे गाविसा के अपन पैसा जमा कर देता रहा समुदाय विद्युतीकरण में, मगर पास नहीं हुआ रहा है। हम लोग 64 साल में जीतागा 10 सांसद यहाँ से समानुपाती को प्रत्यक्ष एक लोग छोड़ के 3-3 लाख रुपया दिया जा रहा है, 27 लाख। और पहली बार सामुदायिक विद्युतीकरण ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण योजना पास हुआ है जिसमें 5 करोड़ रुपया आवंटित हुआ रहा है। हम लोग 3 दिन धरना दिया गया योजना आयोग और अर्थ मंत्रालय में, वो दिन याद है जो आज उस साकार हो जाते हैं। बत्ती भी जली नरैनापुर में, ये सपना भी नरैनापुर वासियों के साकार होने वाला है। आप कहा था कि मंत्री जी जीत के वास्ते में ये नरैनापुर वाले के बहुत सारा कठोरता है लोगों के। हमका लगत है जब इससे पहले आ रहे हैं बहुत सारा बात आप लोगों के बीच में बोल के गए रहे, वो बहुत सारा चीज पूरा हुआ है। यही मंत्री बने से पहले ये हमारे टाइम में देखे रहे खड़ाहार पड़ा ही रहा है, योजना तो बहुत जमाने से स्वीकृत रहा है मगर ये निर्माण नहीं हुआ है। आज ये ऐसा बिल्डिंग खड़ा हुआ है और बांके जिला में 415 सैया के अस्पताल स्वीकृत हुआ नरैनापुर सबसे पहले 1 नंबर में है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय हम लोगों की उम्र है जो आज 15 सैया के अत्याधुनिक सुविधा संपन्न अस्पताल निर्माण हुई है, योजना स्वीकृत हो चुका है। यही वर्ष टेंडर हुई है। अब नरैनापुर वासी का नेपालगंज के मुंह ताके गति या बहरेज के मुंह ताके की अवस्था न रही है। अभी गांव पालिका अध्यक्ष से बात हुआ, प्रमुख जी से बात हुआ, समन्वय समिति प्रमुख से बात हुआ कि यहाँ कुछ नहीं है, बिल्डिंग बनी रहा है। हम कहीं परेशान न हो, यहाँ डॉक्टरों रही है, यहाँ सामानों हुई है, यहाँ इलाजों हुई है, यहाँ दवाइयों हुई है। और ये अभी नहीं बारूद रेता देखा थे पिच रोड रोडवा तक बनी गई है, वहां समस्या न रही, बिना चहला लागे दवाई हुई इलाज हुई है। ये एकदम बिल्कुल क्लियर रहा जाए। हम आप लोगों के बीच में जानकारी कराता है। आप लोगों के बीच में ये क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रत्येक वर्ष गांव के गांव जल जाए खुशाना की समस्या जिसकी वजह से आप लोगों का मालूम हुई है 50-50 हम 300 भेजे रहा, जिमा गांव पालिका मिलकर 50-50 एक वार्ड में खुशाना विस्थापन कार्यक्रम से समझौता हुआ है। आप लोगों के खाता खुल गया हुई है। आप लोग 50,000 के कार्यक्रम 5% करके 47,000 आप लोग खाता में पावा दी है, जिससे कि 300 परिवार खुशाना विस्थापन से मुक्ति हुई। और ये बस थप कार्यक्रम छनवट हुई है जिमा आप लोगों के प्रत्यक्ष लाभ मिली है। आने वाले 3 साल के अंदर एक भी फुसहा घर नरैनापुर में न रही, हमारी प्रतिबद्धता है आप लोगों के बीच में। अब प्रमुख जी जो है शौकियन जो है ठंडा छाव हो करके अपन फुसहा आगे मड़ैया धरे हों के बात अलग है।
ना तो गरीब आदमी के फुसा न रह जाइए, आप लोग ही निश्चिंत रह रहे। अब बात हुआ और शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम के, तो यहाँ डाले रहा जोखिमपुर बस्ती पहले बाढ़ लगे था जब हम प्रतिनिधि रहा तो 5 नंबर 6 नंबर उदय प्रमुख जी कहीं 5-6 नंबर, तो इस बार जगह 1 2 3 और 4 जो है बाढ़ लग गया। तो वास्तविकता भी यही हम देखें कि जो सीमा में बांध बन गया, इसके वजह से नरैनापुर से लगा के इधर कटकुइया तक पूरा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हुआ। तमाम फोटो संसद से लगाए के सरकार तक चर्चा हुआ। अभी जोखिमपुर बस्ती पूरा नरैनापुर का घोषणा करके के विकास किया जाए, शहरी विकास मंत्रालय इसका जो है उचित व्यवस्थापन करी। अब 2 वार्ड में न हुई है, 1 से 6 वार्ड तक हुई, आप लोगों को हम जानकारी करावा चाहिए। वैसे ये क्षेत्र नेपालगंज का देश में 5 एकीकृत बस्ती विकास होता है, जो एक केपीओली के क्षेत्र है, दूसरा जो है धरान और सुनसरी क्षेत्र है, तीसरा उपेंद्र जी के क्षेत्र है, चौथा प्रचंड जी के भरतपुर क्षेत्र है, तो 5वां नेपालगंज जानकी और जुड़वा के एकीकृत बस्ती है। देश भर में 10 इलाकी शहर है, 1 इलाकी शहर थपागा है तो नरैनापुर थपागा है, जिसमें 10 अरब रुपया लगानी हो। एक वर्ष अभी डीपीआर तैयार होता है, 10 साल तक 1-1 अरब के दर से लगानी हो 10 अरब रुपया। ये नेपालगंज से भी बढ़िया शहर निर्माण हो जाने वाले 10 साल के अंदर ही आप लोग निश्चिंत रह रहे। इतिहास गवाह रही कि यहाँ के जनता के तो हम रेडी हैं। देश में सबसे ज्यादा तीसरा वोट से जीते वाला मतदान हमका कैसा है कि बक्सा खुलत रहा है तो मसाल के अलावा कुछ देखते ही नहीं रहा। तो हम आप लोगों के तो कर्जदार ताउमर रहा हाँ न ताउमर रही गए। आज अगर आप लोग को हैसियत न दिया गया हो, तो वकार न दिया गया हो, तो दोबारा फिर चुनाव न जीते हो तो आपके क्षेत्र ना ही है। मगर आप लोगों के मोहब्बत, आप लोगों के दुआ, आप लोगों के आशीर्वाद, आज हमका हुआ से भी सांसद बनाई और आप लोगों के दुआ, आप लोगों के आशीर्वाद है जो देश के मंत्री हैं, तो नरैनापुर कोई भी हालत में न छूटी। नेपालगंज के साथ साथ ही नरैनापुर के विकास हो, साथ ही अलग से भी कुछ रोड हम देखें। रोशनपुरवा रास्ते नहीं है, बहुत बार कहें मियाँ साहब ने फिर कहा चाहिए ये रास्ता खोलो, इस रोड से जोड़ दिया जी रोशनपुरवा भी। आप रास्ता खोलो, पैसा मिल जाइए, आपका निश्चित रहा जाएगा। ये बस टेंडर हुई है, गंगापुर से बनियागांव हातिमिया पिच रोड बनी 1, बालापुर से शंकरनगर कोटिया भावपुरवा तक पिच रोड बनी 2। ये शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में पड़ चुका है। रोशनपुरवा के रोड खुल गया है, अगले साल वो पिच रोड बनी, आप निश्चित हो जावा जाए। नया शहर कार्यक्रम में परवाही करी। साथ ही साथ ये बार जो है भोज भगवानपुर का सोनवर्षा से जोड़ने वाला भी कार्यक्रम रहा है। गंगापुर का वो गंगापुर मटेहिया गंगापुर, भोज भगवानपुर वाला गंगापुर से जमनी जोड़े के कार्यक्रम रहा। बाढ़ी आवे की वजह से वो पैसा पूर्ण रूप में खर्च ना हो पाई। कुछ कार्यक्रम लगा हुआ, शेल्टर बनी, जोखिमपुर बस्ती का व्यवस्थापन किया जाए, ये कार्यक्रम है। आप लोग ये मान के चला जाए कि नया शहर कार्यक्रम एक कार्यक्रम जो पड़ा है आप लोगों के नरैनापुर के लिए, इस सारा कल्याण करने के लिए काफी है क्षेत्र की। वो जमाना भी हमका याद है कि मटेहिया तक नरैनापुर के उधर तक आधा नेपाली रुपया आधम चलत रहा है, और इधर तो सेतु कोई नहीं देता है नेपाली रुपया, भालू चलत रहा है। अगर यहाँ के लोगों से पूछा जाता रहा है बच्चन से कि भैया देश के प्रधानमंत्री को है, तो कहते हैं मनमोहन सिंह है। आज तो ये सौभाग्य है और भाग्य है नरैनापुर के कि नेपालगंज से जुड़ चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री अब जान गए हैं लोग कि केपी ओली है।
तो ये निश्चिंत रहा जाए, जो अभी देश की आर्थिक समृद्धि के नारा है, सुखी नेपाली के नारा है, ये पूर्ण रूप से पूर्णता इस क्षेत्र के विकास में आवे वाले कुछ वर्ष में ये दिखी लोग अब पिकनिक मनावे जो है वहां गाभर वैली नदी है। अब पिकनिक मनावे लोग नरैनापुर यहाँ के जंगल देखे, यहाँ के शहर देखे, यहाँ के बाजार देखे लोग, यही ऐसा कुछ दिन में निर्माण हुई। अब आप लोगों से है बहुत सारा गुनासो है यहाँ के कार्यकर्ता के, बहुत सारा यहाँ समस्या है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चेतनशील बनो। अभी भी एक चीज की कमी है, यहाँ स्मार्ट गांव बन जाए, स्मार्ट नरैनापुर बन जाए, नया शहर निर्माण हो जाए, 10 अरब के लगानी हो जाए, यहाँ बस पार्क हो जाए, कोल्ड स्टोर हो जाए, अस्पताल हो जाए, रोड हो जाए, बिजली बत्ती हो जाए, मगर रोड पढ़ाए वाला आदमी न हो, अस्पताल के नाम जाने वाला आदमी नहीं है। तो आपसे आग्रह है, आप नहीं पढ़ पाए तो लड़के बच्चे का अनिवार्य रूप से पढ़ाई दिया जाए, चेतनशील बनावा जाए, उस संरचना का, वो भौतिक विकास का उपयोग करे के क्षमता विकास किया जाए। मंत्री जी का गलत करत है, का सही करत है, पहचान करे के क्षमता विकास किया जाए। जिला समन्वय समिति प्रमुख जी का गलत करत है, का सही करत है, उसका पहचाने के क्षमता विकास किया जाए। यहाँ के गांव पालिका, यहाँ गांव पालिका के नेता, यहाँ के प्रतिनिधि लोग का सही करत है, का गलत करत है, वो पहचान खोए के क्षमता विकास किया जाए। हमका नागरिकता की जरूरत है तो कौन सिफारिश की जरूरी है, वो क्षमता का विकास किया जाए। आग लागा तो कई रुपया मिली, कौन सिफारिश चाहिए, वो क्षमता के विकास किया जाए। हम बीमार हो गए, किडनी प्रॉब्लम होगा, कैंसर होगा, टीबी होगा, तो राज्य से हमका क्या सुविधा मिली, कितना छूट मिली, कितना सहूलियत मिली, इस क्षमता के विकास किया जाए। आदमी डूब के मरेगा तो सरकार कितना अनुदान देते है, उस क्षमता के विकास किया जाए। हमका सफा रहे चाहिए, हमका चर्बी प्रयोग करे चाहिए, टॉयलेट प्रयोग करे चाहिए, खुला में न जाए चाहिए, इस क्षमता के विकास किया जाए। कब संभव है? शिक्षा से संभव है, वो एजुकेशन से संभव है, वो पढ़े से संभव है। और यह तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इस्लाम में कहा जाता है कि शिक्षा कंपलसरी है, सबसे पहले दीनी, फिर जहां पर हो दुनियावी। हम लोग नेहरू स्कूल में पढ़े हैं, रहन हाई स्कूल हुए पास किए, वहां आज भी बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, इंसान शिक्षा बिना पशु समान। हम आप लोगों का पशु कितना कह दिया है, मगर इंसान शिक्षा बिना पशु समान है। अब हमका काठमांडू पहुंचे, आप एक बार यादव जी गए रहे, कहीं हम खड़े हैं चौराहा, लाल लाल 4 खंबा दिखा थे, मेरा जानित ना ये कहा हो। तो अगर आप पढ़े होते तो कहते कलक्की कोटेश्वर, ये बालाजू, ये खुशबू हो, यहाँ पहुंचाए थे भैया, हम इतनी बड़ी फला दुकान होती खड़े हैं। तो ये शिक्षा के महत्व होते है, जरूरी नहीं है। जब यहाँ सब पहली बार प्रतिनिधि बने तो यहाँ पता लगा कि लिखावे गए रहा है, निवेदन दे कि नागरिकता लेकर सिफारिश करी, तो जमीनियां लिखाई रही है बाबू साहब लोग यहाँ। तो ये स्थिति भी सृजना हुआ है कि जैसे हमार मोहब्बत जुड़ा हुआ है, हमार लगाव ये नरैनापुर से जुड़ा हुआ है, तो आज हमरे ये बात का लोग मानते हैं और अपने बच्चन का जो है शिक्षा और ज्ञान दे है। हमका लगा था नरैनापुर, हमका बड़ा खुशी हुआ जब यह सांसद रहा नरैनापुर के हाजी साहब के लड़का, पहला आदमी हमका लगा था MBBS। अब भैया लोगन के तो बातें न करो, सक्षम रहा है, डॉक्टर वकार साहब डॉक्टर बने, मगर आप लोगन के परिवार से बाहर एक आदमी MBBS करीस, और हमका बहुत बड़ा खुशी हुआ। आज आप लोग
दूसरे के मोहताज हो। एक तो चिट्ठी आ जाते तो पढ़ावे करती जाए पड़ते है, वो गलत पढ़ दे या सही पढ़ दे। आप कहूं जाए थे तो दूसरे के मोहताज हो। पहले जमाना इंसान रहा है जो लोग सही पता बताओ तो सही बता देता रहा है। आज बाजार में चले जाओ तो लूटे कत्ती वहां चोर गली बताई दे। अगर पूछ लोगे फलाने जगह जाए के भैया तो चोर गली बताए कि तुमका ले दे बांध के वहां लूट ले। इसी वजह से भी सबसे बड़ा कमी है। ये कमी का आप लोग चाहा जाए तो कुछ समय में इसका परिवर्तन किया जा सकता है। तो हम लोगों के शरीयत के हिसाब से भी, धर्म के हिसाब से भी हम लोग के ऊपर तो फर्ज है। फर्ज काम तो छोड़ना नहीं होता। तो बहुसंख्यक जो समुदाय है वो फर्जे काम छोड़त है। यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, यादव जी देख लो, जो है पान खाए हैं और वो कहा लगा देंगे कोई लड़के हुए 14 भैंस लेके जाइए तो ठीक रही है ना। हाँ तो ठीक है, तो पढ़ावे पड़ा यादव जी तब ठीक है। तो अत्य कहते हुए ये नरैनापुर वासी, इस क्षेत्र के वासी के एक बात हम कह चुके हैं कि रीढ़ी रहन, रीढ़ी हन, कर्जदार रहन, कर्जदार हन और कर्जदार रही ता उम्र तक आप लोग ही विश्वस्त रहा जाए। इके विकास में नेपालगंज का जौन चीज मिली उससे कम जो है नरैनापुर का न मिली। इस क्षेत्र के समग्र विकास में हम सदैव समर्पित रहे। ये यहाँ के नमक और दाना पानी बहुत खाए हैं, इसी वजह से इस हमेशा समर्पित रहे। अत्य कहते हुए आप लोगों का एक शुभकामना देते हुए अपन शब्द का यहाँ विराम दिया चाहते हैं। हमारे अब्बू खालू भी बहुत परेशान है, उनके यहाँ भी रास्ता उस्ता नहीं है। अभी अगले साल रोशनपुरवा जनता नगर पटैला रतहिया गेगली जो भी बचा हुआ है नया शहर कार्यक्रम है उसके तहत, बाकी सघन शहरी कार्यक्रम के अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम डाला जी। अत्य कहते हुए अपने शब्द का हम ये विराम दिया चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। यो हस्पिटल अब योभन्दा अधिक ठुलो हुन्छ र अन्य यसमा अपुग सेवा सुविधाको लागि हामी यही आउमा हामी केन्द्रद्वारा परिरहेका छौँ र हामी यसको अध्ययन पनि एकल योजना गरिसकेका छौँ। छिटै का उद्घाटन नहीं हो। उन्होंने इस क्षेत्र से अपनी माया को बरकरार रखते हुए सहयोग भएर हामीले यो निर्माण सम्पन्न गर्यौँ र हामीले हस्तान्तरण पनि गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेको अवस्था छ। अब यसलाई बिस्तारै अब उहाँहरूले अब चलाउने उसमा हुनुहुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा म निकै धेरै र मेरो टिम हामी अथक प्रयास गरेर यो सम्भव भयो। स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले माला लगाउँदै हुनुहुन्छ। ल अलि